उदयपुर से बड़ी खबर यह है कि नेहरू बाजार इलाके में चाकूबाजी हुई है, जहां पर दो समुदाय के युवकों के बीच चाकूबाजी की घटना सामने आई है और इस पूरी चाकूबाजी में एक युवक घायल बताया जा रहा है। और इस विरोध में व्यापारियों ने नेहरू बाजार को बंद कर दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस। 5 थानों के एसएचओ को भी मौके पर बुलाया गया है। तो माहौल इस वक्त गर्माता हुआ नजर आ रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। और मोबाइल शॉप में ये विवाद उत्पन्न हुआ था, ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। फिलहाल सूचना के आधार पर आगे जांच की जा रही है और इस वक्त पूरे बाजार को बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से विवाद बढ़ ना जाए। हम आपको इस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं पुलिस का जाब्ता तैनात है। कपिल श्रीमाली संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ है घटनास्थल से। कपिल, चाकूबाजी की घटना और इस वक्त माहौल को शांत करने के लिए पुलिस का भारी जाब्ता, अभी कैसी स्थिति है वहां पर? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। सबसे पहले आप वो दुकान देखिए, ब्लू मोबाइल रिपेयरिंग एसेसरीज की जो दुकान है, इसी दुकान के यहाँ पर ये चाकूबाजी की घटना हुई। और जैसे ही चाकूबाजी की घटना हुई, शक्ति सिंह नाम के जो युवक थे वो गंभीर रूप से घायल हुए। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी वो बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते क्योंकि ये सेंसिटिव मामला है, दो समुदायों के बीच का मामला, ऐसे में आप देखिए कि लोगों की जो भीड़ है वो बड़ी तादाद में यहाँ पहुंची। विभिन्न हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग यहाँ पहुंचे, लेकिन फिलहाल उन्हें यहाँ से हटाया गया। और अभी आप देख सकते हैं कि पुलिस का जाब्ता, बड़ी तादाद में पुलिस का जाब्ता यहाँ पर इस समय तैनात है। कुछ लोग यहाँ पहुंचे, उनसे बात करेंगे। किस तरह की जानकारी के साथ आए? अभी फ़ोन पे मैसेज मिला है कि यहाँ पे कोई चाकूबाजी हो गई है, तो हम उसी विषय में यहाँ पे आए हैं। आपका पद? हाँ जी, आपका नाम? श्री राम सेना उमेश नागदा संस्थापक। बिल्कुल, देखिए सूचना मिलते ही हिंदू संगठन से जुड़े लोग पहुंच रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं पुलिस की टीम, आप यहाँ पर देखिए कि पुलिस के कई थानों के एसएचओ, तकरीबन 5 से 6 थानों के एसएचओ जो हैं वो यहाँ पहुंचे। जैसे ही सूचना मिली, पुलिस के आला अधिकारी नजर बनाए हुए और उन्होंने यहाँ पर विभिन्न थानों के जो एसएचओ उन्हें डेप्यूट किया। 2 डीएसपी यहाँ पर फिलहाल इस समय तैनात हैं। 2 डीएसपी ईस्ट और वेस्ट, दोनों के डीएसपी जो है वो यहाँ तैनात है, आला अधिकारी नजर बनाए हुए। तो वहीं दूसरी ओर इस गली के अंदर जो बाजार था, पूरे बाजार को, नेहरू बाजार को बंद करा दिया गया। और पुलिस की जो अधिकारी हैं फिलहाल शांति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप भीड़ देख सकते हैं कि लोग जो है, अभी कुछ देर पहले काफ़ी तादाद में लोगों की भी जो भीड़ है उस घटनास्थल वाली जो दुकान है उसके बाहर इकट्ठा हो गई थी। लेकिन अब पुलिस ने समझाइश कर यहाँ से भीड़ को हटाया है। और फिलहाल जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कुछ लोगों को डिटेन करने की भी जानकारी मिल रही है। हमारे साथ में डीएसपी छगन पुरोहित, उनसे बात, बेटा कुछ को डिटेन किया है इस मामले में? जी, 3-4 संदिग्ध लोगों को डिटेन किया है अभी। और घटना ये धान मंडी क्षेत्र के नाड़ाखाड़ा नेहरू बाजार के पास की है। तो पहले कोई घटना से डेढ़ घंटे पहले कोई आपसी बाइक और इनकी कोई टक्कर हो गई थी। फिर उनके मौके पर समझौता हो गया था। फिर ये वापस ही इनकी लड़ाई हुई है। अब अनुसंधान कर रहे हैं और इंजर्ड है, उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है इलाज करके। जो भीड़ इकट्ठा है उसे कैसे समझाइश कर रहे हैं? ये भीड़ तो देखो, ये जो जगह है, जो स्थान है, भीड़ भरा बाजार का मुख्य केंद्र है, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ सैकड़ों लोग तो बाजार में ग्राहक और दुकानदार होते ही, इसलिए इकट्ठे हो गए, अपने अपने काम में लग गए सब। बिल्कुल, देखिए तो ये बड़ी जानकारी है कि जो शक्ति सिंह घायल हुए थे उनकी स्थिति अभी खतरे से बाहर है। हॉस्पिटल में प्राइमरी इलाज करने के बाद में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। ये एक बड़ी जानकारी है। इसके अलावा आप देखिए कि बाजार जो है वो बंद रखे गए, आसपास की सारी दुकानें बंद कर दी गई। जैसे जैसे जानकारी हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को मिल रही है वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। लेकिन जो पुलिस की टीम द्वारा जो जानकारी दी गई कि यहाँ पर जो 4 से 5 लोग जो इसमें संदिग्ध माने जा रहे हैं, उन संदिग्ध लोगों को डिटेन कर लिया गया है। ये जानकारी मिलने के बाद में जो संगठन से जो लोग यहाँ पहुँच रहे थे, जो युवा यहाँ पहुँच रहे थे, उन्होंने काफ़ी हद तक राहत की सांस ली और फिर यहाँ से जो भीड़ है थोड़ी बहुत छटनी शुरू हुई। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग टोलियों में जो युवा है वो लगातार इस इलाके में आगे नारेबाजी करते हुए बढ़ रहे हैं और अपना जो विरोध है वो दर्ज करा रहे हैं। क्या किस तरह से घटना हुई है? मैं करण सिंह, बजरंग दल प्रांत संयोजक, चित्तौड़ प्रांत। यहाँ पे एक अपने हिंदू भाई की दुकान थी, उसमें कोई मामूली से विवाद था। नॉर्मल 50 जनों के बीच में एक ये विधर्मी आया, आके उस पर चाकू से वार कर दिए। और इतना डर का माहौल है कि 100 जनों के बीच में ही अगर 50 लोग उपस्थित थे, उनके बीच में अगर ये चक्कूबाजी जैसी घटना हो सकती है तो फिर समस्या तो है ही। और कानून प्रशासन से यही उम्मीद है कि उनसे सख्त से आप इधर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि
ये पुलिस जो है, पुलिस के अधिकारी पूरे गली में रूट मार्च कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके। जैसे जैसे भीड़ आगे बढ़ रही है उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है और जो लोगों की जो टोली है यदि वो आगे की तरफ आती है तो पुलिस के जवान वहां पहुंचते हैं और उस टोली को रोकने के और यहाँ से तीतर बीतर करने के प्रयास करते हैं, क्योंकि पुलिस का कहना है कि जो संदिग्ध लोग थे उन संदिग्ध लोगों को फिलहाल डिटेन कर लिया गया है। तो ऐसे में अब कोशिश ये है कि जिस तरह से मामला थोड़ा सेंसिटिव मामला है, इस मामले में संवेदनशील जो मामला है, आगे इसमें उपद्रव ना बढ़े उसको लेकर जो पुलिस की जो टीम है वो कोशिश कर रही है। और फिलहाल आप देखिए कि यहाँ पुलिस के जो अलग अलग थानों के एसएचओ हैं, डीएसपी हैं, वे अभी एक टोली जो कि हमने देखी कि इधर से नारे लगाती हुई, यही तो पुलिस के सारे अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, उन्हें यहाँ से हटाया गया। समझाइश की जा रही है कि पूरी तरह से सख्त कार्रवाई पुलिस की टीम द्वारा की जाएगी। फिलहाल आप देखिए कि जैसे ही पुलिस के अधिकारी आते हैं गलियों में जो भीड़ है वो गलियों में चली जाती है, गलियों में छुप जाती है और उसके बाद में पुलिस की जो टीम है उनकी प्राथमिकता इस मामले को फिलहाल शांत करने की, मामला लगातार बढ़ता ना रहे, ये इनकी प्राथमिकता है। जवान पुलिस के जो अधिकारी हैं अभी भी तैनात हैं, बड़े अधिकारी जो हैं वो नजर बनाए हुए हैं अपने अपने कार्यालय से और डीएसपी स्तर के 2 अधिकारी फिलहाल यहाँ पर मौजूद है जो कि स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से भीड़ को हटाया जा रहा है क्योंकि यदि यहाँ भीड़ जमा हो जाती है तो निश्चित तौर पर क्योंकि ये 2 समुदायों के बीच का मामला है तो यहाँ स्थिति बिगड़ सकती है। आप देखिए कि जो लोग यहाँ खड़े हैं उन्हें हटाने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। यदि कोई दुकान बंद है तो उसे लॉक करके यहाँ से लोगों को एक बार यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। तो फिलहाल जो स्थिति है उसे कंट्रोल में करने की कोशिश में अधिकारी जुटे हुए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि भीड़ जो है वो ज़्यादा भीड़ यहाँ पर ना जुटे। जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उन्हें समझाइश की जा रही है कि सख्त कार्रवाई की जा रही है। जो संदिग्ध लोग थे उन्हें डिटेन किया गया है और जो व्यक्ति शक्ति सिंह जो घायल हुआ था उसे प्राथमिक इलाज के बाद में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये सूचना राहत देने वाली है कि स्थिति जो घायल थी उसकी गंभीर नहीं है और वो डिस्चार्ज हुआ। ये सूचना मिलने के बाद में यहाँ जो लोग इकट्ठा हुए उनके मन में थोड़ी राहत हुई कि जो जिस व्यक्ति के लिए यहाँ वो आए हैं वो फिलहाल खतरे से बाहर है, उन्हें हॉस्पिटल में इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया है। अब पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो जवान हैं, वो फिलहाल पूरी गली में फैले हुए हैं और भीड़ इस दुकान के आसपास ना आए, ये यहाँ पर कोशिश जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल कपिल, नजर भी आ रहा है कि इस वक्त भीड़ काफी ज्यादा है, हालांकि उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो विवाद हुआ, क्योंकि हम लोगों को सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि 40 से 50 लोग एक साथ आ जाते हैं और एक युवक पर हमला कर देते हैं। हालांकि युवक की हालत ठीक है, ये गनीमत की बात है, लेकिन ये विवाद उत्पन्न कैसे हुआ और इस इलाके के बारे में बताइए। यहाँ पर किस तरीके की दुकानें हैं, क्या कभी ऐसा पहले भी मामला सामने आया था इस इलाके का? देखिए, अगर हम समुदाय विशेष और समुदायों की इस तरह की घटना की बात करें तो ये बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट है जहाँ पर हर तरह के हर वर्ग के लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। फिलहाल स्थिति जो है यहाँ पर बिगड़ी, जो पुलिस अधिकारी ने बताया कि 1 से 1.5 घंटे पहले एक झगड़ा हुआ था, उस झगड़े को शांत करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद में 1.5 घंटे बाद में फिर से टीम यहाँ आ जाती है और जो झगड़ा है वो यहाँ पर बढ़ जाता है और नौबत चाकूबाजी की आ जाती है। अब देखिए, जैसे लोग पहुँच रहे हैं, लोग पहुँचने के साथ ही अपना जो आक्रोश है वो व्यक्त कर रहे हैं, पुलिस के सामने अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और अभी समझाइश जो है वो की जा रही है। पुलिस के अधिकारियों की जो कोशिश है वो फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में रखने की है, क्योंकि उदयपुर में पिछले कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जो कि समुदाय वो जो घटनाएं थी पूरे देश में जो है वो फैल गई। तो ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो, ये कोशिश पुलिस की, और यही वजह है कि भीड़ जुटने से पहले या समझाइश करना और लोगों को एक साथ इकट्ठा नहीं होने देना इनकी प्राथमिकता है। इसीलिए जो गुट यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उन गुटों में। ठीक है कपिल, फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद अपडेट देने के लिए।